और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन से पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिए देश भर में ड्राई रन किया जा रहा है। झारखंड के 6 जिलों का चयन इस ड्राई रन के लिए किया गया है, जिसमें रांची, पलामू, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और चतरा ड्राई रन में शामिल हैं। ड्राई रन की पूरी तैयारी पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य निदेशालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉक्टर्स, रांची के सिविल सर्जन के साथ साथ डीसी भी इस पर निगरानी कर रहे हैं। आज के डेमो में लाभों को रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण के बाद ऑब्जर्वेशन और तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन की सभी सुविधा का डेमो किया गया। आज किए गए डेमो के बाद देर शाम और कल ड्राई रन की समीक्षा भी की जाएगी, ताकि जो भी कमियां देखी गई उसे दूर किया जा सके। चक्कर आ गया था और चक्कर आने के बाद हम लोग इनको यहाँ सुलाए और फिर हम लोग ब्लड प्रेशर देखे और ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इनका बढ़ा हुआ है और ऐसी भी वो ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री ऐसे बताती है कि थोड़ा सा पहले से ब्लड प्रेशर इनका बढ़ा हुआ रहता है ना। लेकिन अभी डॉक्टर को बता देते हैं कोई भी, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे माइनर किसी को होता है, किसी को मेजर भी हो सकते हैं। इनको सिंपल सा जैसे होता है कि बहुत लोग डर से भी होता है ना कि हम सुई लिए हैं, कुछ हो गया, हमको चक्कर आ गया, ठीक है। ये अपना कमला बताया कि हमको चक्कर आ रहा था, तो इसलिए इनको हम लोग ऑब्जर्वेशन में रख के यहाँ पे इसका सब कुछ वाइटल मॉनिटर किया। वाइटल मॉनिटर खोलने के बाद ये अभी नॉर्मल है, ठीक है। ये थोड़ी देर में घर छोड़ रहे हैं। महीने से हम लोग की तैयारी चल रही थी और जितने भी हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, ड्राइवर्स हैं, उन सभी की मैपिंग कर ली गई थी। और अब आज जो है 3 सेंटर पे हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल एक रन किया है, ड्राई रन किया गया है, ताकि पेशेंट के अराइवल से लेकर उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर उनका वैक्सीनेशन के बाद पोस्ट वैक्सीनेशन का ऑब्जर्वेशन, उसके बाद अगर कुछ उस पर अगर कोई उसमें कुछ भी कुछ सिचुएशन अगर क्रिटिकल हो जाता है तो वैसे केस में कहाँ एडमिट करना है, ये सारी पूरी प्रक्रिया जो स्टैंडर्ड SOP हम लोग को भेजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके मानक के अनुरूप जो है आज वो पूरा मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। और वही 3 जगह पे आज हम लोग चला रहे हैं इसको। प्राइवेट और पब्लिक दोनों हॉस्पिटल्स में जितने भी लोग, उन सभी का डेटा लगभग 20,000 से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन से हम लोग कोरोना से परेशान थे, अब लग रहा है कि उसका उपचार आ गया है, हम लोग फिर से नॉर्मल लाइफ लीड कर सकेंगे। ये वैक्सीन का ड्राई रन में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये सेंट्रल मतलब देश का इतना बड़ा पार्ट है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ड्राई रन में पार्टिसिपेट करके। पूरा एक्टिविटी हम लोग मॉनिटर करके देखे हैं कि ठीक है, हमारा तैयारी क्या लेवल में है। हमारा स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट हम लोग फॉलो करके उसमें देखे हैं कि क्या तैयारी है और क्या किसमें हम लोग को इम्प्रूव करना है। तो उसी में हम लोग को किस व्यक्ति को, किस टीम मेंबर को और ट्रेनिंग देना होगा, तो हम लोग उसी में फोकस करके हम लोग आज मीटिंग होगा, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उसे। पहले फेस में प्रायोरिटी ग्रुप, जो पहला प्रायोरिटी है वो हेल्थ केयर वर्कर्स और जो हमारे ICDS के जो वर्कर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ के जो जितने भी वर्कर्स हैं, सब लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो उसमें सभी हेल्थ और ICDS के सभी जो आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, सबको मिला के अभी तक 70,000, 80,000 से लेके 1 लाख तक के पूरे झारखंड राज्य में अभी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज है। जो पहले से रजिस्टर्ड है हम लोग उन्हीं को वैक्सीनेशन देंगे, तो उसी का लिस्ट अभी बना है। तो वहीं पलामू में भी कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर MMCH और छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। MMCH में नर्सिंग स्टाफ और टीकाकरण का ड्राई रन किया गया और इस दौरान सारी तैयारियां पूरी की गई थी। वहीं मौके पर सिविल सर्जन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ड्राई रन का ये मकसद है कि जब वैक्सीन आ जाए हमारे यहाँ तो हम लोग देख पाएँ कि हम लोग प्रिपेयर्ड है कि नहीं वैक्सीन को हैंडल करने के लिए। पब्लिक को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन देने के लिए हम लोग तैयारी कितनी रखे हुए हैं, इसको एसेस करने के लिए ये ड्राई रन का एक मॉक ड्रिल चल रहा है। तो हमारे ज़िले में 2 सेंटर्स बने हुए हैं, एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में और एक दूसरा सब डिविजनल हॉस्पिटल छतरपुर। तो अपनी तैयारियों को परखने के तौर पर इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है। झारखंड के पाकुड़ में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। सदर अस्पताल और डांगापाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन देने का रिहर्सल किया गया। यहां 25 स्वास्थ्य कर्मियों को ड्राई रन में शामिल किया गया। ड्राई रन के दौरान लाइन में सभी को खड़ा किया गया था।
हाथ धुलाने के बाद सैनिटाइजर दिया गया, जिसके बाद बॉडी टेम्परेचर की जांच की गई। तस्वीरें आपके सामने। ये तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया जाता हुआ जो केंद्र की तरफ से एसओपी जारी की गई है। आज जिले में 2 जो लोकेशन सेशन साइट हम लोगों ने तैयार की हैं स्टेट के दिशा निर्देश के आलोक में, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर और एक पीएचसी डामापाड़ा। यहाँ पर आज वैक्सीनेशन का जो ड्राई रन है वो किया जा रहा है। इसमें 25 जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए है और ड्राई रन और आने वाला जो क्रम का जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले हेल्थ केयर वर्कर्स की ही रहेगी। उसी के क्रम में 25 लोगों को आज यहाँ पर मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आने वाले समय में जो दिशा निर्देश हम लोग को राज्य से प्राप्त होगा उसी तरह हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सिमडेगा में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया। सदर अस्पताल में डीसी की मौजूदगी में ड्राई रन हुआ। यहां सबसे पहले अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी बनू साव को इस मॉक ड्रिल से गुजरना पड़ा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टीका और फिर ऑब्जर्वेशन में टीका लेने वालों को रखा गया। सिमडेगा सदर अस्पताल के अलावा कोलेबिरा पीएससी में भी ड्राई रन किए गए। ड्राई रन आज दिनांक 2/1/2021 को सदर अस्पताल सिमडेगा में किया जा रहा है आयोजन। ये जस्ट रिहर्सल है कि कैसे हम लोग को ये कोविड-19 का वैक्सीनेशन करना है। क्योंकि ये बहुत मास लेवल पे होगा तो ये अभी सदर अस्पताल में किया जा रहा है और बाद में फिर सभी जगह किया जाएगा। एक डमी टेस्ट या मॉक ड्रिल की तरह हम लोग समझ सकते हैं इसको कर रहे हैं, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को हर एक पहलू को किस प्रकार से हैंडल करना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किस प्रकार से हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से बखूबी निभा सकता है, उसी की एक यहाँ पर अभी ट्रेनिंग की तरह काम हो रही है। एक ड्रिल चल रहा है और ये 2 से 3 हफ्ते में जब इस काम को एक्चुअली शुरू किया जाएगा तो बड़े बेहतर तरीके से, बड़े स्मूथ तरीके से हर एक व्यक्ति का हम लोग ये वैक्सीनेशन काम संपन्न करा सकेंगे। इसी के लिए ये आज कार्यक्रम हो रहा है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं रांची का, जहां से हमारे साथ सहयोगी उपेंद्र जुड़ रहे हैं लाइव। उपेंद्र, अपनी तैयारियों को लेकर कितना संतुष्ट नजर आए अधिकारी, और साथ ही साथ अब तक किसी तरह की किसी कॉम्प्लिकेशंस की बात, किसी को कोई परेशानी की बात सामने आई क्या? देखिए विभाग जो जानकारी मिली है अभी पूरे राज्य से, हमारी बात हुई है स्टेट वैक्सीनेशन ऑफिसर से, उन्होंने कहा कि सभी जिले जहां 6 जिले हैं जहां आज ड्राई रन हुआ है वहां से कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं आया है कि कहीं कुछ मामले फंसे हों। सिर्फ राजधानी रांची के सदर अस्पताल में चूंकि कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी, कोविन जो है ऐप है उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा था, फिर इसी के चलते कुछ लेट हुआ था। तो साफ उन्होंने कहा कि ये ड्राई रन ही इसलिए किया गया है ताकि कोई अगर समस्या है तो समय रहते उसको दूर कर दिया जाए। अभी हम आपको बताएं कि सदर अस्पताल सहित राज्य के लगभग सभी अस्पतालों में ड्राई रन का काम पूरा हो गया है और इसकी आज शाम में और या फिर संभव है कि कल सुबह में एक समीक्षा होगी जिसमें WHO के जो राज्य के अधिकारी हैं वो शामिल होंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे और कहां कहां क्या समस्या है विभाग उसको दूर किया जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो विभाग है, जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जिस उद्देश्य के वो प्राप्ति करने के लिए ये ड्राई रन या फिर डेमो किया गया था वो अपने लक्ष्य को पूरा करता हुआ दिखा है। और जो तैयारियां थी कि किस तरह से जो लाभुक आएंगे उनको कैसे पहले हाथ सैनिटाइज किया जाएगा, उनका देखा जाएगा कि उनको खांसी या फिर उनको बुखार तो नहीं है, फिर उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा, कोविन जो ऐप है उस पर उनका पूरा डाटा डिटेल दिया जाएगा और फिर वैक्सीनेशन होगा, फिर उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन में यानी जिन तैयारियों को परखने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा था उन तैयारियों से सभी संतुष्ट नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर आज जहां भी ड्राई रन किए गए वो तो दूसरी तरफ झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स वैक्सीनेशन में राज्य को हर तरह की सहायता देने की तैयारी की जा चुकी है। रिम्स निदेशक ने कहा कि वैक्सीनेटर से लेकर कोल्ड चेन मेंटेन करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए वो तैयार हैं। 100 एयरफोर्स के प्लेन्स तैयार किए जा रहे हैं जो जगह जगह वैक्सीन को ले जाएंगे और हर जगह कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी तैयार की जा रही है कि वहाँ वैक्सीन को रखा जाएगा। फिर 1,54,000 ANMs को ट्रेन करके वैक्सीनेटर के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो शुरू में करीब 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा और उसके बाद अबव 50 के लोग या जिनको कोई रिस्क फैक्टर है जैसे हाई BP है, शुगर की बीमारी है या मोटापा है या सांस की बीमारी है, उन लोगों को ऐसे करीब 27 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में 30 करोड़ लोगों को
वैक्सीन दिया जाएगा, इसी की योजना बन रही है। रिम्स में सरकार जो भी भूमिका रिम्स को अदा करना कहेगी वो करेंगे। जैसे वो कह सकती है कि वैक्सीन के स्टोरेज में मदद करें, वो करेंगे। वैक्सीन देने के लिए तो जरूर ही यहाँ का डिपार्टमेंट आगे रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेटर्स की कमी नहीं है और जितना आदेश होगा, जितना वैक्सीन अवेलेबल होगा, लोगों तक कैसे पहुंचे, उसमें रिम्स अहम भूमिका निभाएगी। और इस बीच बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां पर भूमि विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। भूमि विवाद में 3 लोगों की हत्या की गई है। पलामू से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। मनातू थाना क्षेत्र के कुड़िलपुर की ये घटना है। एक पूर्व नक्सली ने ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने आरोपी पूर्व नक्सली और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। और रांची से बड़ी खबर, जहां के लालपुर में हत्या से सनसनी मच गई है। पत्थर से एक मजदूर की हत्या कर दी गई है। लालपुर से यह बड़ी खबर रांची के, जहां पर हत्या की गई है। पत्थर से कूचकर एक मजदूर को मौत के घाट उतार दिया गया है। घर से बुलाकर बाहर ले गए और फिर हत्या को अंजाम दिया गया। 2 लोग घर से बाहर लेकर गए थे इन्हें। मामले में 2 युवकों को फिलहाल हिरासत में लिया गया। हत्या की वजहों की पड़ताल इस वक्त पुलिस कर रही है। तो रांची के लालपुर में हत्या से सनसनी मच गई है। गोड्डा में बुआरीजोर थाना क्षेत्र के मोहला गांव की ग्राम प्रधान चंपा चोड़े का शव घर से बरामद किया गया। ग्राम प्रधान की उनके ही घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। हत्या किसने और क्यों की, इसकी पड़ताल फिलहाल की जा रही है। मामला दर्ज किया गया, सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोड्डा भेजा गया और आगे की जांच प्रारंभ। अभी तक प्रारंभिक जांच में क्या पता चला सर? अभी तक कोई खास नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसका जांच होगा और जल्द ही हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरे देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत हो कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। झारखंड की खबरों को जानेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर दरभंगा में ये बड़ी खबर सामने आई है। नगर निगम सफाई कर्मचारी और बेला मोहल्ले के लोगों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने दरभंगा से, ये तस्वीरें जहां पर बेला मोहल्ले में जमकर हंगामा किया गया और सड़क पर ही संग्राम की तस्वीरें आपके सामने। बताया जा रहा है कि सफाई के बदले पैसे की मांग की जा रही थी और इसी वजह से बेला मोहल्ले के लोगों ने विरोध शुरू किया। एक सफाई कर्मी से बहस की शुरुआत होती है और इस बात की खबर जब अन्य सफाई कर्मियों को लगी तो 100 से 150 की संख्या में सफाई कर्मी कचरा गाड़ी लेकर बेला मोहल्ले पहुंच गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया गया। इस हंगामे के दौरान मोहल्ले के एक युवक की सफाई कर्मियों ने पिटाई कर दी, जिससे मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए और तीखी झड़प शुरू हो जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तब लाठी चार्ज किया जाता है। भीड़ को शांत कराया गया और इस घटना के बाद मौके पर निगम के स्थायी सदस्य अजय जालान पहुंचे और दोषी सफाई कर्मियों की पहचान कर कार्रवाई का भरोसा उन्होंने दिया है। पुलिस ने बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो
तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर दरभंगा से ये तस्वीर निकलकर सामने आई। सफाई कर्मी और इलाके के लोग आपस में उलझे। रण क्षेत्र में ये इलाका नजर आया तब्दील होता हुआ। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी जब मामला शांत नहीं हुआ तो पुलिस ने लोगों को यहां से खदेड़ने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भी चटकाई। तस्वीरें आपके सामने। तो प्याला कहाँ से पिएगा, वहाँ पर तब टेकल था प्याला टेकल। सवेरे आया वो साफ करने के लिए, बोला भैया सब साफ कर दो। तो बोला गया कि 1000 रुपया लेंगे तो हम साफ करेंगे, हाँ नहीं तो नहीं करेंगे। इसी के कारण विवाद हो गया, कहीं मुँह टूटी हुआ। इसके कारण आए हमरा एगो निर्दोष आदमी को मार दिया मुँह कान से खून पकड़ रहा। जिएगा कि नहीं जिएगा वो भी बात नहीं है। कल किसी स्लीपर के साथ कोई झंझट हुआ था, उसके बदले में लोग 48 गाड़ी पर 150 लेबर सवार होकर के मारपीट करने चला आया, जो निहायत ही गलत बात है। ये गुंडागर्दी है। अगर आपके साथ कुछ हुआ था तो आप केस करते, आप कार्रवाई करते, उस पर जो है नगर निगम को लिख के देते, कार्रवाई होती। लेकिन आप उसके बदले में यहाँ आकर के मारपीट करने के लिए चले आए, ये गुंडागर्दी है। और निश्चित तौर पर जो लोग इसमें आगे रहे होंगे उन लोगों पर कार्रवाई होगी, उन लोगों को निगम की नौकरी से हटाया जाएगा। और मारपीट हुई थी उसी के लिए कुछ आज नगर निगम के स्टाफ के साथ हुई। आज इन लोग पूरा कर शांतिपूर्ण है सब लोग। प्रथम दृष्टया क्या लगता है आपको सर? जो मारपीट की उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, बयान ले लिया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।